अब लोग दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपका दोस्त रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप बताइए कि रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना कि हाइड्रोजन का हटना? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना होता तो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के दो डेफिनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जिस तरह LIC का हेरा फेरी करने वाला LIC एजेंट, ऑक्सीडेशन कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए दोस्त, रिडक्शन कराने वाला हम लोग आखिर एजेंट केमिस्ट्री में कितना ले सकते हैं। पहला रिडक्शन कराने वाला सबसे फेमस एजेंट है वो है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन इसका यूज कभी भी एंजिन चैप्टर में नहीं करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज सिर्फ और सिर्फ आप अल्कोहल में कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कर सकते हैं, कीटोन में कर सकते हैं, समझे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर सकते हैं, एमिड्स में कभी नहीं कीजिएगा, समझे। एमिड्स में इसका यूज ही नहीं पड़ता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो फिलहाल तो रेस से बाहर चला गया। अब पहला जो सबसे फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीड निकेल, समझे। देखिए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज कीजिएगा ना तो आपको जो काम है वो करा देगा। हाइड्रोजन जुड़ा काम है ना वो करा देगा, समझे। जो उससे भी फेमस है जो भी लिखा रहे, समझे। मतलब केमिस्ट्री जब भी क्वेश्चन दिया यही सब एजेंट का यूज करके दिया। तो देखे क्वेश्चन जब विशेष दे रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज नहीं कर रहा है तो कहे लेंदी में फंसा दे आपको। तो पहला रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीड निकेल। दूसरा जो रिएजेंट है दोस्त वो है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और तीसरा जो रिएजेंट है आपका वो है आपका सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल। और सबसे जो खतरनाक है उसका नाम है दोस्त टीना SN/ACl। चाहिए इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, परीक्षा लिखा हुआ तो लिखा रहेगा आपका आयरन/HCl। ये हमारा कैसे एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना, तो इसको क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिए दोस्त, हम लोग पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं तो हमको नाइट्रो कंपाउंड लेना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम नाइट्रो कंपाउंड पे लेने जा रहे हैं दोस्त CH3 CH2 और योग्य मेरा NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। इस कंपाउंड का यूपीए ग्रुप जो 1 नाइट्रो इथेन। अरे नाइट्रो ग्रुप तो हमेशा ब्रांच रहता है, हम बोले थे इसके नाम में क्या अंत में और वाई रहेगा, ऑलरेडी ब्रांच के रूप में पाया जाता है, समझे। जब फ्लोरो बोलिए क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो, एक होता है नाइट्रोसो, समझे। माने NO2 है तो एंडो रहेगा तो नाइट्रोसो। देखिए दोस्त, अगर एन और बड़ा बड़ा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगर कैपिटल एन रहेगा छोटा एन ओ रहेगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, समझे। ये तो आपका आपके दोस्त नाइट्रो इथेन। देखिए दोस्त, पहला एग्जांपल है हमारा इथाइल ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको इथाइल नाइट्रो मत लीजिएगा, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, समझे। इसका यूपीए नेम लिखना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप से सॉरी ब्रांच से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन से हाई प्रायोरिटी को आप बोल सकते हैं। आप पूछ नहीं है तो उसको आप सीनियर कार्बन इसी तरह मान सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो एक नंबर पर नाइट्रो है दोस्त। इस कंपाउंड का 1 नाइट्रो लिख दिए और 2 कार्बन के रूट वर्ड ए, सिंगल बॉन्ड के लिए नाम एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या? 1 नाइट्रो इथेन। देखिए यहाँ पे जो 1 है 1 आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। जैसे मान लीजिए मेरा लॉज है, समझे। मेरे लॉज में एक ही रूम है, कोई बच्चा रूम देखने आया तो उसको बोलेगा कि तुम 1 नंबर रूम जाके देखो। तो ऊपर जाके देखा एक तो रूम में यार मालिको पागल है सर, दूर आता तब बोलता है कि 2 नंबर में जाओ, वो तो 1 नंबर में जाओ, एक रूम में बोलने की क्या बात था। कहा था कि ऊपर जाके देखो रूम। तो इसी तरह हालत यहाँ पे 1 नंबर पर नाइट्रो है तो ये बोलते हैं यार पागल समझो क्या, 2-3 बार आता था लिखो करता हूँ, एक बार तो मत लिखो, छोड़ दो ऐसे ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो इथेन। तो नाइट्रो इथेन बोलते हैं। देखो दोस्त, मेरे पास ऑक्सीजन है, पक्का हमको रिडक्शन करा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, पक्का तुमको ऑक्सीजन दे देंगे। यहाँ के बाद रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपको परीक्षा में इसमें से कोई भी लिखा हुआ रह सकता है, समझे। कौन देगा ये मुझे भी पता नहीं दोस्त, कोई भी दे सकता है आपको। फिलहाल जो सबसे फेमस ये दोनों और ये 1 2 3 ये तीनों फेमस बहुत ज्यादा, समझे। ये रेयरली केस में देता है, समझे। ये जल्दी नहीं देता आपको, फिलहाल जो देता है ये तीनों देता है। ये देता है आपको साइनाइड ग्रुप के केस में, तो साइनो ग्रुप रहेगा ना तो उसके केस में यही वाला खाली यूज करता जाएगा।
तो फिलहाल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल, यहाँ पे ले लिए हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल, इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखिए दोस्त, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हम बोलते थे कि फंक्शनल ग्रुप पे होना चाहिए, ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है ब्रांच। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज ब्रांचें पर करेंगे। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को लॉक कर दिए, ठीक। अब दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो पक्का तो दो वाटर बनेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही वाटर है तो एक ही ऑक्सीजन है, हमको दो ऑक्सीजन करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिए, मल्टीपल। अब देखो मामला, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास रहने वाला जो दो ऑक्सीजन है उसको छोड़ के भाग गया, तो नाइट्रोजन हक के रोने लगा। तो नाइट्रोजन को बोले यार तुम काहे रो रहे, तो बोलता भाई तुम लोग है ना सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन तो वाटर बना लियो, मेरा भी कल्याण करो। ये हाइड्रोजन बोलता है फिकर नॉट, मेरे पास है निकेल, निकेल के पास इतना पावर है कि तुम जब तक हाइड्रोजन मांगोगे ना तब तक हम हाइड्रोजन दे सकते हैं, समझा। तो अब नाइट्रोजन क्या करता है, इसको हाइड्रोजन देता है, तो नाइट्रोजन बोलता है देखो दो मेरा स्टेबल फॉर्म में अमोनिया, क्या है अमोनिया, लेकिन हमें सो एमिन्स चैप्टर के रिएक्शन में तो हमको तुम अमोनिया मत बना देना, हमको एमिन्स बना के छोड़ देना, समझा। तो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन का डिमांड करता और नाइट्रोजन बदल जाता आपका NH2 ग्रुप में, किसमें बदल जाता दोस्त, NH2 ग्रुप में। तो ये तो बन गया अमाइन। अब नाइट्रो ग्रुप पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो अमाइन ग्रुप पर यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो गया CH2 और CH3। यहाँ पर ये हो गया, इसका कॉमन हो गया इथाइल अमाइन, बोलिए इथाइल अमाइन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल अमाइन। हाँ इसका यूपी नेम देखिए, फंक्शनल जो हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड A, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अमाइन के NH2 के लिए क्या लिखेंगे अमाइन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथेनामाइन। तो बोलिए जब नाइट्रो इथेन का बैलेंस करने के पहले, ठीक है, दो ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 6 हाइड्रोजन, 6 2 8 8 3 11, इधर आए 3 2 5 5 से देखा कितना घटा 6, और यहाँ पर 2 है तो बैलेंस करने के लिए क्या 3 से मल्टीपल कर सकते हैं। हाँ परिचय तुम इसको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, परिचय में दोस्त क्वेश्चन इसी तरह देगा जैसे लिखिए, हमने इसी तरह का सेम टू सेम फोटोकॉपी। यहाँ पर 3 मोल ले लिए, आप बैलेंस कर सकते हो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ परीक्षा में जब आप आएंगे तो बैलेंस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ मेन प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो बोलिए जब नाइट्रोइथेन का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अमाइन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर आप रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन कराने वाले एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सबसे फेमस कौन था, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल, इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। परीक्षा में दोस्त कभी ये ना लिख के वर्ड में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन दे देता है, समझे, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल को क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अगर ये ना दिया तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर ये नहीं दिया तो सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, और वो भी ना दिया तो स्टीन ऑब्लिक HCl, अगर ये नहीं लिखेगा तो इसके बदले ये लिख देगा आयरन ऑब्लिक HCl। देखिए इसको, देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, तो एलिफेटिक का एग्जांपल आपका खत्म हो गया, और एरोमेटिक का एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं। ये हो गया दोस्त बेंजीन का रिंग, अब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या नाइट्रोबेंजीन, क्या हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन का आज हम लोग कराने जा रहे हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर दिया गया हमको आयरन ऑब्लिक HCl, अगर ये नहीं रहा था तो इसके बदले क्या रहता, टीन ऑब्लिक HCl। इसका काम है नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना, कैसे हाइड्रोजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल वाला हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल वाला हाइड्रोजन हम लोग हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल लेते हैं, और उसको छोड़कर जब भी लेते हैं तब नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं।
तो नेसेंट हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ताजा ताजे बनाया गया हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। तो मेरा फोकस किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हमारा एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे इसको ब्रांच भी बोलते हैं, समझे? ये एक तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को ही ब्रांच बोला जाता है, समझे? उसी को बोलते हैं साइड चेन। मेरा फोकस तो ब्रांच पे है सर। छुछे बेंजीन था तो यहाँ पर छुछे बेंजीन लिखे, छोड़िए। सबसे पहले हमको ब्रांच पर मूवमेंट करना है, समझे? यहाँ पर मूवमेंट करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन दिखा, हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। यहाँ पे नाइट्रो में 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया ताकि 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब नाइट्रोजन के पास गए, तो नाइट्रोजन के पास रहने वाला 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को लेकर भाग दिया और वाटर बना लिया। अब नाइट्रोजन हक्का करके रोने लगा। ये नाइट्रोजन बोलता हमको भी चाहिए, तो पूछे क्या? तो बोलता हाइड्रोजन। पूछे कैसा हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन। तो बच्चा हुआ नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो हमेशा अमोनिया बनाता है। अमोनिया का केस तब आता है जब आपका चैप्टर इनऑर्गेनिक हो, समझे? 99% केस में इनऑर्गेनिक में ही अमोनिया बनता है, 1% में बनता है यहाँ पे ऑर्गेनिक। जो पिछले वाले क्लास में बताए थे एक बार, NH3 बनता हुआ, ठीक है? और स्टीफन रिएक्शन बनाए थे एक बार, फिलहाल तुम बताए थे एक अमोनिया बनते हुए तो दिखाए थे ऑर्गेनिक में। तो अब देखिए मामला, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन यहाँ ले लिया है, क्या बना लिया? NH2 ग्रुप। यहाँ पर NH2 ग्रुप लिख दिए, ठीक है? ऊपर में नाइट्रोजन, तो ऊपर में NH2 ग्रुप बनाइएगा, समझे? ताकि आपको चीजें इजी हो। बेंजीन जी है तो यहाँ पर बेंजीन लगा देंगे। अब देखिए लोग, बेंजीन के रिंग पर अमाइन ग्रुप आ गया, तो इसको बोलते हैं अनिल बाबू। क्या बोलते हैं? अनिल बाबू। और अनिल बाबू को प्यार से क्या बोलते हैं? एनिलीन। ऐसी कंपाउंड का कॉमन नेम है फिनाइलअमाइड। क्या है? फिनाइलअमाइड। ये सबसे फेमस नाम क्या है? एनिलीन, चाहे अनिल बाबू, ठीक है? इसका एक और नाम है, वो नहीं देते यार परीक्षा में, सो दगा देते बच्चों। अनिल बाबू। इसी का एक और नाम क्या है? फिनाइलअमाइन। अनिल बाबू लिख के आएंगे, फिनाइलअमाइन। अनिल बाबू लिख के आएंगे तो देगा पेट गीला। अनिल इन्हें लिखना है, अच्छा मामू बना देगा। बोलो जब नाइन। अब देखिए आप हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 6, इधर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे इधर नहीं जाना है, ये तो इसके उतर गया है, यहाँ पे मूवमेंट है, 6 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना मोल लिखिएगा? 6 मोल। परिचय लग रहा है कि 6 मोल लेके 5 मोल ले रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मोल तो नहीं ले रहा। बाय प्रोडक्ट समझ रहा, वाटर निकाल रहा है, कितना मोल लेना समझ में आ रहा है, तो तुम मोल ही नहीं दिखा रहे, कितना मोल निकाल रहे। ये ध्यान देना कि नाइट्रो ग्रुप जब भी रहेगा ना, तो हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 डिग्री अमाइन। इसका देखो जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग कि जब कभी भी दोस्त अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा ना, तो नाइट्रो कंपाउंड का हमेशा आप रिडक्शन कराने का कोशिश कीजिएगा। क्या कराने की कोशिश कीजिएगा? रिडक्शन। और रिडक्शन कराने के लिए एजेंट के रूप में आप पहला एजेंट क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल। अगर ये नहीं रहा तो सोडियम ऑब्लिक एथानॉल। अगर ये नहीं रहा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर ये नहीं रहा तो टेट्रीन ऑब्लिक HCl, चाहे आयरन ऑब्लिक HCl। तो नाइट्रो कंपाउंड किसमें बदल जाता है? 1 डिग्री अमाइन में। क्या इसमें बदल जाता है दोस्त? 1 डिग्री अमाइन में। और 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH2। तो इसके बदले में हमेशा आपको NH2 ग्रुप बनाना, और नाइट्रो कंपाउंड के बदले में हमेशा NO2 ग्रुप बनाना। तो बोलिए जब नाइट्रो बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो अब बताइए नाइट्रो कंपाउंड से हम बनाने जा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन। इससे पहले सोचना है क्वेश्चन कन्वर्ट नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट नाइट्रो ग्रुप टू 1 डिग्री अमाइन। मतलब यहाँ पर आपको लिखा रहेगा नाइट्रो इथेन कन्वर्ट नाइट्रो इथेन टू एनिलीन। समझे? तो तरीका कुछ सोचना पड़ेगा। अरे नाइट्रो कंपाउंड है ना, और एनिलीन है, तो एनिलीन पर NH2 और NH2 तो 1 डिग्री अमाइन। मतलब पक्का अगर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे ना, तो पक्का इस फॉर्मूले में हम लोग आ जाएंगे। समझे? तो आप लोग ये किसी में से कोई रिड्यूसिंग एजेंट उठाइए, 1 डिग्री अमाइन आएगा, चुपचाप निकल जाएंगे।
समझे प्रोडक्ट बना के प्रोड्यूसिंग एजेंट हाउ मेनी टाइप्स 4 टाइप्स Four types. जनरली 5 टाइप्स का होता है लेकिन हम यूज कितने जाते हैं Four 4 types. सबसे फेमस वाला बताओ सोडियम बोरो हाइड्राइड Hydride. दूसरा Borohydride. हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल Nickel. तीसरा सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये नहीं रहेगा तो टिन ऑब्लिक HCl और ये नहीं रहेगा तो आयरन ऑब्लिक HCl तो इस तरह पर तो फुल एच में रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड खत्म